प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 12 हिंदी, शीर्षक है श्रद्धामन और भाग 6। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा मन बहुत दुखी होकर के कहते हैं कि हे सुकुमारी, तुम मेरे जीवन में तो ऐसे आ गई यकायक, अचानक, जैसे कोई पतझड़ को बसंत के आगमन की सूचना दे दे। तो बसंत के आगमन की सूचना देने वाली हे कोयल स्वरूपा सुंदरी, तुम कौन हो? और कहते हैं कि तुमने मेरे जीवन में अधिक उत्साह भर दिया, जीवन जीने के लिए संबल दे दिया, लेकिन यह जीवन अपने हाथ में है नहीं। इसका अंत निराशाजनक होता है, इसलिए कि मृत्यु निश्चित और अवश्यंभावी है। इसे कोई रोक नहीं सकता, चाह के भी इसे रोक नहीं सकता, और कोई भी व्यक्ति इस मृत्यु को सहज वर्ण नहीं करना चाहता। इसलिए जो जीवन है, वो जीवन का अंत बहुत निराशायुक्त है। अब आगे देखेंगे आप। कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मर कर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुणिया क्षणिक दीन अवसाद, तरलया कांक्षा से भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। अभी अभी जो आई है श्रद्धा, वह कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने उदास क्यों हो, इतने बेचैन, इतने अधीर क्यों हो, और हार बैठे जीवन का दांव। और यह जीवन एक खेल है, और जीवन के खेल का जो पेंच है, जो दांव है, उसे तुम भूल गए हो। और इसी खेल को जो बहादुर लोग हैं, साहसी लोग हैं, उत्साही लोग हैं, मर करके भी जीतने का प्रयास करते हैं, जीतते हैं। और उसी खेल को तुम, जीवन के खेल को छोड़ दिए हो, भूल गए हो। यह ठीक नहीं है। और तप नहीं केवल जीवन सत्य, और तपस्या ही केवल जीवन का सत्य नहीं है। करुणा क्षणिक दीन अवसाद, और तुम्हारे मन में यह करुणा, यह अवसाद, यह दीनता जो भरी हुई है, समाई हुई है, छाई हुई है, यह सर्वथा अनुचित है। इसे त्याग दो। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। यह जीवन तो नवीन आकांक्षाओं से, अभिलाषाओं से और आशा से परिपूर्ण है, भरा है। इसलिए इस जीवन के प्रति तुम सजग हो और इतने उदास मत हो। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा पुनः कहती है मनुष्य, एक तुम ऐसे हो कि निराशा का लवादा ओढ़े बैठे हो, जबकि यह समस्त प्रकृति वैभव से भरी पड़ी है। यह प्रकृति वैभव संपन्न है, और एक तुम हो निराश हुए बैठे हो। यह ठीक नहीं है। एक शब्द आया है अमंद, कभी मंद न होने वाले वैभव से भरी है यह प्रकृति, कभी मंद न पड़ने वाले वैभव से, संपदाओं से भरी है। और तुम हो निराश हो गए हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यह सनातन से रहा है। लोग कर्म से भोग को प्राप्त करते हैं, कर्म से भोग की तरफ जाते हैं, और आगामी जन्म में, पुनर्जन्म में भोग के लिए कर्म करते हैं। कर्म का भोग, कर्म का भोग कर्म करके भोग की तरफ जाते हैं, और फिर उसी भोग के लिए इस जीवन में कर्म ही करते हैं। यही जड़ का चेतन आनंद है, यही
जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। यही प्रकृति का जड़ चेतन आनंद है। और अकेले तुम कैसे असहाय जन कर सकते। हे महापुरुष, तुम अकेले भूत यज्ञ नहीं कर सकते। भूत यज्ञ करने के लिए पति पत्नी की जरूरत होती है। श्रद्धा कहती है कि मैं यह जीवन, स्वयं का जीवन तुम्हें समर्पित करती हूं और तुम ऐसे असहाय मत हो। और ऐसे असहाय आप बनोगे तो यही सृष्टि का अंत हो जाएगा, सृष्टि का उत्थान नहीं होगा, सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी और मानवता यहीं मर जाएगी। यही अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार। और जो तुम निराश हुए हो, मैं अकेला हूं यह कहते हो, यह तुम्हारे विचार तुच्छ हैं। ऐसे विचार छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यदि भूत यज्ञ अकेले नहीं हो सकता, बिना पति पत्नी के नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हूं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। और हे तपस्वी, तुम इस जो प्रकृति का आकर्षण है उससे जो तुम विरत हो गए हो, विरागी हो गए हो, यह सर्वथा अनुचित है, यह ठीक नहीं है और कर सके नहीं आत्मविस्तार। तुम अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सके, आत्म केंद्रित ही बने रहे भीतर। और जब तक आदमी आत्म केंद्रित रहता है तब तक मानव कल्याण नहीं कर सकता। इस जीवन का यथार्थ तो यह है कि आत्म कल्याण की बात त्याग कर छोड़कर मनुष्य पर केंद्रित हो जाए तो समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाए, समस्त प्राणी अनवरत आगे बढ़ते रहें, विकास करते रहें। और इसलिए हे तपस्वी, तुम अपने निराश मन को उत्साह में बदलो और इस मानव को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए साहस से भर जाओ। और मैं तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हूं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। श्रद्धा पुनः कहती है कि मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूं। मैं तुम्हें अपने को समर्पित करके तुम्हारा सेवा करना चाहती हूं। और मेरा यह समर्पण यही मानव को आगे बढ़ाने का सार तत्व होगा। और जलज संस्कृति का यह पतवार, संस्कृति माने संसार, और जलमग्न होते संसार के लिए यह मेरा समर्पण भाव पतवार सदृश होगा। जलमग्न होते हुए इस संसार के लिए मेरा समर्पण भाव पतवार स्वरूप होगा, जो तुम्हें सहारा देगा, इस संसार सागर से पार करेगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विचार। और आज से यह जीवन मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया और विगत विचार। और मैं जो तुम्हारे पहले के गुण दोष हैं उस पर ध्यान नहीं करूंगी, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं होगा। आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप में गुण है कि दोष है, इसे भी मैं देखूंगी नहीं। विगत विचार जो भी है वह मेरे लिए तुच्छ होंगे, मैं उस पर ध्यान नहीं करूंगी। और बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेद। संस्कृति संसार,
श्रद्धा पुनः कहती है कि इस जीवन के जन्म मरण के रहस्य को समझने वाले बनो। ये जीवन क्या है, इस जीवन का जो रहस्य है, जो जन्म मरण है, इस भेद को, इस रहस्य को समझने का प्रयास करो और प्रयास करके इसे समझो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल और मानवता की बेल तुमसे ही फैलेगी। तुमसे और मुझसे दोनों के संयोजन से यह मानव और मानवता की बेल आगे बढ़ती रहेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा पुनः कहती है तुम मानव रूपी सुमनों की रचना करो, मानव रूपी फूलों की रचना करो और उस मानव रूपी सुमन की किलकारियों की सुगंध से यह संसार गूंज जाए। कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा यह कहती है कि मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूँ और मेरे और तुम्हारे संयोग से यह मानव जन्म लेगा और मानव की बेल यहीं से फिर फैलेगी और खेलो सुंदर खेल। और जीवन की जो क्रीड़ा है वह जी भर करके खेलो। जीवन का जो खेल है उसे जी भर करके खेलो और जी भर करके इस क्रीड़ा को खेलोगे तो मानव रूपी सुमन का निर्माण होगा। और जब मानव रूपी सुमन का निर्माण होगा तो उस मानव रूपी सुमन की किलकारियों की सुगंध विश्व भर सौरभ से भर जाए। उस सुमन, मानव रूपी सुमन की किलकारियों की सुगंध पूरे संसार में छा जाए, भर जाए, यानी सर्वत्र मानव का विकास हो जाए। आज जो प्रलय के समय यह मानव और मानवता मर रही है और मेरे और तुम्हारे संयोग से यह मानव पुनः नए जन्म की तरफ अग्रसर हो और मानव और मानवता का कल्याण हो। प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पर स्टॉप करता हूँ, फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे। अभी थोड़ा सा और है, ठीक है, अगले वीडियो में देखिएगा।